आनंद का सारा पल है। ए सारी बात एक छोटी सी कविता में आपने और सुना दू। मेरो मन रहे कि कुछ यहाँ का विषय पर लिखा जी, पर लिखो नहीं जा रही है आमतौर पर यूनिक आपा लिखा। मैं आपने बताऊं मारे वो बार 2-1 साल पहले घरा के नजदीक झुंझुनू में ही कवि सम्मेलन 1:30 बजे पूरा होगो, मैं 2 बजे घर आगो। मैंने नींद नहीं आ रही जा, मैं सोचो आप न्यूज ही देखा आज तक ना, वो चैनल बदलता बदलता फैशन टीवी लाग गो। अब मैं भी कोई संत तो हाथ को नहीं, मैं सोचो ही देखो भाई क्या है करे, देखता देखता स्वाद आएगो। 20-1 मिनट हो जी, अचानक काना में आवाज पड़ी, चाचू ये क्या हो रहा है। वो 8 साल को भतीजो मेरे के नहीं सोए, भाई जी भाभी जी मेरी छाती पर ही पटक्यों रहा। मैं सोच रहा हूँ बच्चों के सोचा गो चाचो के, मैं दिमाग लगायो, मैं बेटा मैं कवि हूँ, मैं देश की हालत से दुखी बहुत हूँ। मैं देख रहा हूँ अपने देश में कितनी गरीबी है बेटा, कितने लोगों के पास तो पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं। मैंने उसको मैं उन्हें कहा तू सो जा, तेरे को सुबह जल्दी स्कूल जाना है। 730 चैनल देखने वाली उस 8 साल की पीढ़ी का जवाब सुनना, तब मैंने कविता लिखी। उसने कहा बोले चाचू देश की हालत से परेशान मैं भी बहुत हूं, अब तो मैं सो रहा हूं, पर कोई इनसे भी ज्यादा गरीब आ जाए तो मेरे को भी जगा ले। पीड़ा बहुत है मनाने में। तब मैंने एक कविता लिखी जिसमें कहीं पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका वल्गरिटी का नाम नहीं, मृत्यु जिसे हम सर्वाधिक दुखद मानते हैं, वहां से ठाको की राजस्थानी मायड़ भाषा में एक आपको यात्रा करवाता हूं। इस मतलब इतना आनंद आता है अपनी भाषा का। नेपाल काठमांडू जब हम जाते हैं तो राजस्थानी को जिस मन से बाहर भी सुनते हैं, ये अपनी मायड़ भाषा की ताकत है। सीधी सीधी में एक कविता आपने सुनाऊं कि देव उठनी ग्यारस को अत्तो भारी हो साओ, देव उठनी ग्यारस को अत्तो भारी हो साओ, कि कोई भी पंडित जी भी दिन ठालो फ्री नहीं पाओ। पहले ऐसे बुक करेड़ा पंडित जी की तबीयत एंड टाइम पर बिगड़ गई, भारी बीमार होएगा। एक आ भी है वो व्यंग मारे ब्राह्मणा पर ही है, हमारे ब्राह्मणा में जो नई पीढ़ी आ रही है, आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी ताकत रहा करती, गायत्री वंदन दुर्गा सप्तशती। ब राजा आपका दरबार में मारो सिंहासन, आप सभी 6 इंच ऊपर गालता। ब राजा जिका यहाँ पेड़ के बाद गाल पेड़ उपाड़ देता, वो हमारी चोटी गुमार कदी फेंक देता। पण बा अध्यात्म की ताकत थी। अब नई पीढ़ी जी की आ रही है, बा IIT PMT ब तो सब कर रही है, पण पूजा पाठ नहीं है, मतलब जनेऊ नहीं, शिखा नहीं। बस सतियो भी मंडावे ने ब्याह में तो उल्टो चेप दे, बा इन्होंने 2 में नहीं रुके फिर। तो जद आप पर व्यंग करनो सबसे बड़ी बात है। कहीं भाई सुनील लिखते हैं कि बहुत अद्भुत बात है कि अपने चेहरे को आईना बनाया हमने, अपने चेहरे को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। तो बा एक पीड़ा का देवउठन यार मारे भाई पवन जी पारस में बताऊं ना, पवन जी शर्मा बे कवि है, बे मास्टर न्यारा सरकारी LIC की गराड़ी के नाम से एजेंसी न्यारी ले मिली, कवि न्यारा ठाला हुआ जहाँ गांव में पंडिताई को रोड़ो भी कर मिली, वो भी चेपिया हुआ बताना। वो एक दिन रात ने 1:30 बजे वाके एक चौधरी आए गो ले मोटरसाइकिल, बोलो जी खेत पर सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ। बा बोले रात ने 1:30 बजे, बोलो जी हेड पंप करवायो, हाँ नलकूप, सुबह कोई बदरा लागती, बताओ इतना ही कराओ। बडका की पुरानी पोथी लेर पीछे बैठा, वो 13 किलोमीटर दूर ले जा, कुआ पर खेत की दीवार पर बैठा दिया मैंने। गर्मिया की रात आंधी सूटो चाल रही हो, बस जो ही पोथी पढ़ खोलवा ला गया, पहला हुआ गया फटकारा से 20-30 पुराना पन्ना उड़ गया। बतो फटाफटी 20 मिनट में पढ़ कथा बोले लिया चौधरी विदाई दे दे। चौधरी की कथा सुनेड़ी, बोलो ना जजमान आज तो पंडित जी कथा पूरी हुई को नहीं, इमे वो लीलावती कलावती को प्रसंग आया करे, वो तो आज आयो ही को नहीं। अब देखो दे पंडित जी की कलाकारी। मैं बोले रे चौधरी तू भोड़ो बहुत है, या कथा हुए बहुत पावन काम बहुत पवित्र, इम जिका पात्र आवे वह और भी पावन पवित्र उज्जवल होवे। ए लीलावती कलावती बला गरा की बू बेटिया है। ए आधी रात ने उजाड़ में खेत खड़िया में कुआ पर बाबी चौधरी के कद्दे भी नहीं आस के आने बुलानी दिन में गिरा कथा करा। तो एक के बाद को दृश्य बताता तो बड़ा आनंद है। उठने जा रस को अत्तो भारी हो साओ, कोई भी पंडित जी भी दिन ठालो फ्री नहीं पाओ। पहले से बुक करेड़ा पंडित जी की तबीयत एंड टाइम पर बिगड़ेगी, भारी बीमार होगा, फेरा जी टाइम नजदीक आएगी, बेटी का बाप का जीने संकट यार होगा। जना कोई बोलो फलान जी पंडित जी भलाई ग्रा मिल सके। बेटी को बाप आधी रात ने सारी बारात ने रिश्तेदारी ने जगर मगर ने छोड़कर भाग कर जाकर पंडित जी को दरवाजो बजायो, पण दरवाजो खुलतो इके पहले नेम प्लेट पर ध्यान पड़ियो तो कलेजो कांपे और दिल घबरायो। नाम लिखो पंडित मुक्तिलाल वशिष्ठ, नीचे लिखी डिग्रिया की लंबी सारी लिस्ट, ग्रेजुएट इन उठावना, PG इन तिया क्रम, डबल PhD 11 और 12 अंत्येष्टि कर्मकांड स्पेशलिस्ट। पण मजबूरी जानियो भाई पंडित जी का पग पकड़िया, बोले महाराज बाई का फेरा करवाओ। बोले जी थे मन रहने दो, कोई और ने ले जाओ।
और तो मिल रही को नहीं? बोले नहीं महाराज, ब्राह्मण का बेटा हो, गणेश जी का मंत्र बोल कर ही काम जमाओ, मैं थारी काली गाय हूं, मेरी लाज बचाओ। एक के बाद को दृश्य बताता तो हंसी भी आवे और जी भी घबरावे। पंडित जी बुजुर्गा की पुरानी पोथी लेकर साथ होया और जाकर फेरा की वेदी भी इया जमाई जिया कोई चिता जमावे। अरे फेर मंत्र पढ़बो शुरू करियो। ओम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम माचिस ले आओ, बड़ा बेटा ने बुलाओ, पूड़ो सरकाओ, लापो लगाओ, मुखाग्नि देनी है। बेटी को बाप बोलो जी शुभ शुभ बोलो, फेरा की अग्नि प्रज्वलित करनी। पंडित जी बोला क्षमा जुजमान जी भी चक्कर खाएगी, सदा की आदत ही आडा आएगी। पंडित जी बात ना आगे बढ़ाई। ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम। ओम बीननी ने बुलाओ, फेरा की टाइम निकली जा रही है। लुगाया में से एक बोली जी बीननी आल तैयार हो रही है, नारी है। पंडित जी बोले आप सारी अठे बैठी और बा एकली नारी है। सारी लुगाया साथ मिलकर नुआओ, फिर परिक्रमा भी लगाओ, और तैयार हो रही है तो आराम से सजाओ, अर्थी सजाओ, फूल बिछाओ, रामनामी उड़ाओ, चारू कोना पर तांबा की लोटिया जरूर लुट। सुनकर बीननी का भाई के यहाँ गुस्सा से लाल हो जी। वो बोलो महाराज शुभ शुभ बोलो, बीननी तैयार हो रही है, कोई मुर्दा की पैकिंग को नहीं। अब बांग को गोड़ो लेड़ा पंडित जी दर्शन भाव में खोगा, फिलोस पर होगा। यहां समझो एक साथ सुकरात, अरस्तु और प्लेटो का काकू जी होगा। पंडित जी बोले इस जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है। व्यंग की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे। पंडित जी बोले इस जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है। नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा वादा के भरमार की पैकिंग। नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा वादा के भरमार की पैकिंग। संताकन साधना कम, ज्यादा निर्मल बाबा आसाराम रामपाल राम रहीम चमत्कार की पैकिंग। अखबारा में समाचार कम, ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग। अखबार में एड आवे 16 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी, और तू टाबर ने पढ़वा बुला रही है कि बड़े चरबा बुला रही है, और कौन सी रजिस्ट्री का नाम करवा रही है। अखबारा में समाचार कम, ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग। और हद है राजस्थान में तो बंवरी का बंवरा कन भी लाल बत्ती और सरकार की पैकिंग। बेटी को बाप बोलो महाराज आप बाता मत उलझाओ, जल्दी से अपना फेरा सलटाओ। पंडित जी भावुक होगा, बोलिया जजमान ओ ब्याह को काम, ओ शास्त्रा को काम है, इनमें टाइम लागे, थारे जल्दी हो रही बहुत है। अरे इसी के जल्दी है जी, आपने कौन सी जवान मौत है। बेटी को बाप सोचे आज कर्मकांडी बुला लिया है तो जत्ता बोलेगा, बताइए अब शकुन करेगा। वह बोले महाराज थारो किया भी, बस मन में सोचिया को मुंह किया भी बंद रहे तो ठीक रहे। वह बोले महाराज थारो जठे भी चाय पानी नाश्ता कलेवा जूस क्या की भी इच्छा हुए थे माना आदेश करता रहो। पंडित जी भावुक होगा, बोले जजमान आपनो ब्याह को ग्रह है थे, व्यवस्था संभालो, मेरी चिंता जान दो, और हाल तो खूब टाइम पड़ी है, पहले बीच लो बासो तो आन दो। पंडित जी और आगे मंत्र बढ़िया। ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम। ओम बीननी का भाई ने बुलाओ और हांडी पकड़ाओ। बेटी को बाप बोलो जो शुभ शुभ बोलो, छील की फुलिया की थाली पकड़ाओ। तमाम उपद्रव होया तो बेटी को बाप दुखी और बोले बोले महाराज अपना फेरा ठीक खत्म करो और घोषणा करो काल चाचान धर्मशाला में शाम की 6 बजे रिसेप्शन है। पंडित जी घोषणा करी, अपना फेरा सुख शांति से संपन्न होया। काल शाम की 6 बजे रिसेप्शन है, सब लोग जरूर जरूर आवे। माता बहना से विशेष निवेदन है कि जरूर आवे, साथ में 100 200 500 रुपया खुला भी ले आवे, क्योंकि जिम्बा की व्यवस्था तो शाम की 6 बजे जचेगी, दोपहर में 1 से 3 गरुड़ पुराण बचेगी। ओ सारो दृश्य देख बड़े फेरा में बीननी का बुआ जी फूफो जी बैठा। बुआ जी ने गुस्सा आगो बा आपका पति ने बोली जी आप पंडित जी ने जरा भी नहीं आ रही है लाज, अत्तो घोर अनर्थ, परण की जगह मरण का मंत्र पढ़ दिया आज सुनकर फूफो जी जो जवाब दियो, थारे मन की पीड़ा हो तो बताओ। फूफो जी जवाब दियो, बोले देवी आप इसीलिए तो विचलित हैं कि परण की जगह मरण के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पण देवी थे मारे पतिया की गति दशा वेदना पीड़ा जानो को नहीं, मारो दुख दर्द परेशानी समस्या थे पिछाणो को नहीं। ओ मारे लिए न कोई अजूबो है न कोई अणोणी। मैं ताने बताऊं भी गोरबंद की शूटिंग ताई 12 में 15 दिन पहले जयपुर हो तो बठे मेन बाजार में MI रोड पर 17 साल का ताऊ जी 65 साल की ताई इया हाथ में हाथ गालिया चाल रहा। मैं कई देर तो ताऊ जी ने ध्यान से देखा, पछे मैं राम राम कर मैं ताऊ जी कमाल ही कर दिया भाई, ब्याह का 40-45 साल पछे भी थारे पति पत्नी में तो प्रेम है थे तो नया जोड़ा नहीं फेल करो। ताऊ जी बोले रा बास्ते को प्रेम है, इको हाथ जरा सो ढीलो छोड़ू रा भाग साढ़े जी दुकान में घुसे मेरी बचेड़ फाड़ जे मैं तो मेरो बचाव कर भी थे, मारी गति दशा वेदना पीड़ा जानो को नहीं, मारो दुख दर्द परेशानी समस्या थे पिछाणो को नहीं। ओ मारे लिए न कोई अजूबो है न कोई अणोणी, एक शादीशुदा पति के लिए परण और मरण में कोई खास फर्क को नहीं। अभी ताली बई बजा